कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं तथा आप सभी जो हैं वो 2000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सीरीज के साथ जुड़ गए हैं और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चाहे वो पीजीटी का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो या जीआईसी जीडीसी का। इसलिए इन सभी एग्जाम में ये आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे, ऑथेंटिक लगे तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक शेयर करें। क्लास को लास्ट तक देखें क्योंकि मैंने इसमें पूरे डिटेल्स में आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को बताने की कोशिश की हूँ। आज हमारा क्लास 5th है और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 75 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 61 है वो पूछा जा रहा है कि किसने कहा है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपरिहार्य रूप से अनेक परिस्थिति होती है और इनमें से प्रत्येक परिस्थिति की एक भूमिका जुड़ी होती है। ये कथन किनके द्वारा बोला गया है कि समाज में जितने भी व्यक्ति विद्यमान होते हैं सब अपना अपना अलग कोई ना कोई परिस्थिति को यानी कि वो स्टेटस को फॉलो करता है, उनका अपना रोल होता है और वो हर रोल क्या एक भूमिका के साथ जुड़ा हुआ है। उसका जो स्टेटस है वो किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, भूमिका के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपके 4 ऑप्शन है, आर के मर्टन, आर लिल्टन, टी न्यूकॉम या मैकाइवर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका आर लिल्टन जी ने ये कथन दिया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 62 पूछा जा रहा है कि मनुष्य का अनोखापन उसकी संस्कृति के आधिपत्य में निहित होता है। यह वक्तव्य दिया गया है, किनके द्वारा दिया गया है? तो ये जो वक्तव्य है यह किंग्सले डेविस जी के द्वारा दिया गया है। इन्होंने कहा है कि मनुष्य का जो अनोखापन है उसकी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा क्वेश्चन नंबर 63 पूछा जा रहा है कि बी मेलिनोवस्की जी ने इनकी महत्ता पर बल देते हैं। इनमें से चारों में से किसकी महत्ता पर वे बल देते हैं? नृवंश विज्ञान पर, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद पर, निर्जाति प्रणाली विज्ञान पर या व्यवहारवाद पर। तो बी मेलिनोवस्की जी हैं वो नृवंश विज्ञान की महत्ता पर बल देते हैं और उनके अनुसार कोई भी समाज का जो प्रथागत जो व्यवहार होता है, उनका जो विश्वास होता है समाज के प्रति, धर्म के प्रति, उनकी जो मनोवृत्ति होती है उसका वर्णनात्मक एक लेखा जोखा तैयार करने के लिए एक विज्ञान के मनुष्य के व्यवहार को जानने के लिए जिस विज्ञान की हमें आवश्यकता हुई है उसे नृवंश विज्ञान बोला जाता है। और नृवंश विज्ञान जो है किनके द्वारा दिया गया है? तो वी मेलिनोवस्की जी के द्वारा दिया गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 64 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पीजेंट्स एंड द पीजेंट सोसाइटी पुस्तक लिखी है? आपके ऑप्शन है टी सेनिन, एस.सी. दुबे, मॉरिस ऑपलर या एम.एन. श्रीनिवास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो हो जाएगा टी सेनिन ने पीजेंट्स एंड द पीजेंट सोसाइटी पुस्तक की रचना की थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 65 पूछा जा रहा है कि औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय किसके साथ संबंधित है? जो औद्योगिक समाजशास्त्र है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत से, कार्मिक प्रबंध सिद्धांत से, मानव संबंध उपागम से या संरचनात्मक उपागम सिद्धांत से। तो जो औद्योगिक समाजशास्त्र है वो किससे जुड़ा हुआ है? वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। हमारा क्वेश्चन नंबर 66 पूछा जा रहा है कि पूंजीवाद के कारण कर्मकार को अपने कार्य के प्रति मोहभंग हुआ है। यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर या कार्ल मार्क्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स जी ने कहा है कि पूंजीवाद के कारण ही कर्मकार को अपने कार्य के प्रति क्या हो गया है? मोहभंग हो गया, क्योंकि वे देख रहे हैं कि जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा लाभ रख रहे हैं, वे धनी होते जा रहे हैं और जो बुजुर्गा वर्ग है जो वो और अधिक धनवान हो जा रहे हैं, सर्वहारा वर्ग या श्रमिक वर्ग के लोग दबे कुचले होते जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 67 पूछा जा रहा है कि पार्सन्स ने सभी कर्ताओं द्वारा सामाजिक परिस्थिति में अनुभव की जाने वाली मूलभूत दुविधाओं के लिए किस पद का प्रयोग किया है? प्रतिमान चर, प्रत्यक्षवाद, उद्विकासवाद या प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो पार्सन्स ने कौन सी बात का यूज़ किया था? प्रतिमान चर के बारे में उन्होंने बताया था। उन्होंने बताया था प्रतिमान चर यानी पैटर्न वेरिएबल, इसे इंग्लिश में बोला जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 68 पूछा जा रहा है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है ये राधा कमल मुखर्जी के द्वारा लिखी गई। उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनका जो सिद्धांत है, मूल्यों का सिद्धांत, ये इसी पुस्तक में उन्होंने अपने सिद्धांत को बताया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 69 पूछा जा रहा है कि संस्कृतिकरण का परिणाम है, क्या परिणाम है? किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता, बहुल परिस्थितियाँ, परिस्थिति अनुक्रम या परिस्थिति समुच्चय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा किसी जाति की संस्कृतियाँ।
एम.एन. श्रीनिवास जी ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। उन्होंने औद्योगिकरण की अवधारणा भी दी थी, आधुनिकीकरण की अवधारणा भी दी थी। एम.एन. श्रीनिवास जी के अनुसार यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है कि कोई निम्न जाति के लोग, जनजाति समूह के लोग, वो क्या करते हैं, अपने से द्विज जाति के, अपने से ऊंची जाति के, उनके प्रथाओं को, उनके संस्कारों को, उनके विचारों को, उनकी जीवन शैली को अपनाते हैं, ताकि उनकी जो जीवन शैली है उसमें परिवर्तन हो सके। और यह परिवर्तन तो एक बैग नहीं हो जाएगा, तुरंत नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। तो धीरे धीरे जो क्रम चलता रहेगा तो भविष्य में उनकी भी जो स्थिति है वो द्विज के समान हो जाएगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 70 पूछा जा रहा है कि कौन सा नारीवादी सिद्धांत इस विश्वास से अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख तथा सार्वभौमिक सर्वदेशिक कारण है। पितृतंत्र क्या कारण है, क्या ऐसा कारण हो सकता है? तो ये जो क्वेश्चन का राइट आंसर वो हो जाएगा आपका क्रांतिकारी नारीवाद। क्रांतिकारी नारीवाद सिद्धांत जो है ये हमें ये बताए कि महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है वह किस कारण से हो रहा है। तो पितृतंत्र सत्ता के आने के कारण है। ये सत्ता क्या हो रही है? प्रमुख रूप से सभी जगह पर सार्वभौमिक रूप से हमें देखने को मिलती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 71 पूछा जा रहा है कि एक सामाजिक परिवेश में यदि लोग यह मानते हैं कि उनकी स्वयं की संस्कृति, समूह और व्यवहार दूसरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है तो इसे क्या कहा जाता है? निर्जाति केंद्रीयतावाद, अज्ञात केंद्रीयतावाद, स्व केंद्रीयतावाद या राष्ट्रीयता? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा निर्जातीय केंद्रीयतावाद। में लोग क्या करते हैं, एक सामाजिक परिवेश में यदि लोग ये मानने लगते हैं कि उनकी अपनी संस्कृति, उनकी जो समूह है, उनका जो व्यवहार दूसरों की तुलना में वो अधिक श्रेष्ठ है, तो उसे निर्जाति केंद्रीयतावाद या एथनोसेंट्रिज्म भी बोला जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 72 पूछा जा रहा है कि प्रत्याशित समाजीकरण निम्नलिखित में से किसके कारण घटित होता है? संदर्भ समूह व्यवहार, परिवार व्यवहार, शिक्षाप्रद व्यवहार या क्रीड़ा समूह व्यवहार? तो जो प्रत्याशित समाजीकरण ये कहाँ पे घटित होता है? तो ये संदर्भ समूह व्यवहार में घटित होता है। कि भावी जो सामाजिक भूमिकाएं होती है उससे संबंधित जो दायित्व होते हैं, अधिकार होते हैं, उनकी अपेक्षाएं होती हैं, मनोभावनाएं होते हैं, उनके व्यवहार तथा उनका जो सीखने तथा उनके लिए तैयार करने के लिए जो समाजीकरण होता है उसे ही कहा जाता है संदर्भ समूह व्यवहार। हमारा क्वेश्चन नंबर 73 पूछा जा रहा है कि किसने यह माना है कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनी है? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, मॉर्गन या नॉडल महोदय? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा SF नॉडल महोदय जी ने कहा है कि सामाजिक संरचना जो है वो भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 74 पूछा जा रहा है कि किसने वर्गों को श्रम विभाजन द्वारा सृजित और आनुवांशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यावसायिक समूहों के रूप में परिभाषित किया है? आपके 4 ऑप्शन है, एमाइल दुर्खैम जी, टी माल्थस जी, सी गिनी जी या हर्बर्ट स्पेंसर जी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा एमाइल दुर्खैम जी ने वर्गों को श्रम विभाजन द्वारा सृजित और आनुवांशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यवसाय समूह के रूप में परिभाषित किया है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि शिकागो स्कूल के विषा मान्यता यानी विपथगमन का जो समस्या था उसको समाधान का अध्ययन किया गया, किसमें अध्ययन किया गया? पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से या जनांकीय दृष्टिकोण से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से जो शिकागो स्कूल के जो विषा मान्यता का जो समस्या था उसका समाधान किया गया। तो आई होप आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल रहे होंगे। इसी तरह से मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।